हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज 16 जनवरी का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, मार्केट में हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा और मार्केट आज हमारे हिसाब से गैप डाउन ओपन भी हुआ। और हमने एक ये जोन बनाया हुआ था ओपनिंग का, ठीक है। और ये हमने एक रेजिस्टेंस हमारा एक ये था, एक हमारा रेजिस्टेंस ये था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज हमारी थी वो थी ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमने मॉर्निंग में ड्रॉ करी थी। अगर आप लोगों ने मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के ज़रूर देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। देखो, हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी आज मॉर्निंग में, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, मैंने जो कि एक आप लोगों से डिस्कस किया था कि देखो, इस ट्रेंड लाइन का अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर इसका सपोर्ट लेता है मार्केट, तो फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करे ना, तो ये नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट। और देखो, आज हमने क्या प्लान बनाया था, हमने इसके ब्रेकआउट पे नीचे का प्लान बनाया था यहाँ तक का। सबसे पहली चीज़ देखो, हमने क्या किया मॉर्निंग में, जब मार्केट ओपन हुआ और ये अपसाइड जाने के बाद ये डिप आया, ठीक है। डिप आने के बाद धीरे 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 मार्केट ये अपसाइड जा रहा था, तो हमने ये पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ था और मार्केट इसी पे चल रहा था। बिकॉज कि यहाँ पर हमको सी बाय करने में थोड़ा सा इशू आ रहा था, बिकॉज कि मूवमेंट वैसा था नहीं सी का, है ना। फिर इसने इस ट्रेंड लाइन का इस चैनल का ब्रेकआउट दिया हमको। हम यहीं तक के लिए बैठे हुए थे, हमको ट्रेड बहुत तेज़ी से यहाँ पर आ गया मार्केट। देखो, यहाँ पर भी कंसोलिडेट करना चालू कर दिया था मार्केट ने। अब छोटा सा एसएल था, बट ये दो कैंडल ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और फिर हमने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हमारे ट्रेड क्लोज करने का रीज़न क्या था? ट्रेड क्लोज करने का रीज़न ये था कि एक तो ये कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था आज मार्केट में, तो हमको ये मोमेंटम मिला बड़ा, तो हमने इसको क्लोज कर दिया। देखो, हमने कहाँ से इसको बाय किया था, 22,113 से हमने इसको पी को बाय किया था और हमने सेल आउट किया है 82 पे, ठीक है। ओनली 20 पे, बहुत छोटा सा ट्रेड था लेकिन बहुत क्विक ट्रेड था, जल्दी से यहाँ पर आ गया। देन फिर उसके बाद मार्केट अगेन ये, अब हमको यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम वेट कर रहे थे दो कंडीशन है बनने का। एक तो कंडीशन क्या कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक मूवमेंट आए, ठीक है, या तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के और इसको ब्रेक डाउन करे। तो मार्केट ने बेसिकली, हमारा यहाँ भी एक ट्रेड लगा हुआ था, ठीक है। हमने यहाँ पर भी एक प्लेस करके रखा था, एक यहाँ पर भी प्लेस करके रखा था कि जिस साइड भी मार्केट हमको मूवमेंट देगा, क्योंकि अगर इस साइड मूवमेंटम देता तो काफ़ी तेज मूवमेंटम आता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी ट्रेड लगा करके रखा हुआ था, जो कि हमारा एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर, इस कैंडल में ही एग्जीक्यूट हो गया था, ठीक है। इसने हमको बहुत अच्छा मूव दिया और हम यहाँ पर निकल गए। यहाँ पर क्यों निकल गए, देखो, यहाँ पर हमने कितने में बाय किया, 2267 में, ठीक है। यहाँ पर निकलने का रीज़न है 22,000 का लेवल, ठीक है। आज हमने मॉर्निंग में भी जो बात करी थी कि भाई 22,000 का लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। हमारा यहाँ पर सपोर्ट भी था, हम यहीं पर निकल गए बिकॉज कि यहाँ पर 22,600 आ गया था, ठीक है। फिर यहाँ से एक्चुअल में ये एक इस तरीके की कैंडल बनाई, फिर जब ये नीचे आया तो हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया था ट्रेड को, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये एक बड़ी सी कैंडल बनी। देन फिर उसके बाद देखो ये कैंडल बनी, एक ये हमारे सपोर्ट पर एक कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने यहीं पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। हालांकि ये ट्रेड हमको ये लगा था कि ये बहुत अच्छा रिवर्सल देगा, पूरा यहाँ तक वापस से रिटेस्ट करने जा सकता है। इसीलिए देखो, हमारा पहला टारगेट यहाँ पर था, बट मार्केट ना क्या हुआ, यहाँ जाने के बाद ये यहाँ कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा करना स्टार्ट किया, तो हमने बेसिकली अपना एसएल यहाँ पर लगा दिया था। तो ये मार्केट यहाँ से नीचे आते टाइम यहाँ पर इसने हमारा एसएल हिट कर दिया। देखो, बाइंग में हम बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते और मूवमेंट ऐसा कुछ खास आज मार्केट में था नहीं। ये बहुत छोटे छोटे से ट्रेड हैं, कोई ऐसा मूवमेंट वाला ट्रेड नहीं है कि हमने, देखो, हम यहाँ से हमने पी बाय किया था, अब हम यहाँ तक तो होल्ड कर नहीं सकते थे ना, है ना। ऐसा मोमेंटम ही नहीं था कि हम यहाँ तक होल्ड करें। हमने बाय एकदम सही टॉप पर किया था,
पीई को, लेकिन हम यहाँ यहाँ निकल गए क्योंकि इस तरीके का कुछ मूवमेंट ऐसा बन ही नहीं रहा था, है ना। तो ये काफ़ी नीचे आया, देन फिर उसके बाद हमने यहाँ से एक रिवर्स, ये भी ऊपर जा रहा था, यहाँ से ऊपर अगर चलना चालू करता तो हम इसको होल्ड करते, बट ये क्या हुआ, यहाँ से धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हुई और इसने हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। तो आज कुल मिलाकर के 3 ट्रेड हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे ट्रेड थे। आज मार्केट ऐसा कुछ था ही नहीं कि बहुत कोई बड़ी मूवमेंट दे दी हो या बहुत कुछ ऐसा कर दिया हो। मार्केट ऑलमोस्ट आप समझ लो, जहाँ पर कल क्लोज हुआ था, देखो जहाँ पर कल क्लोज हुआ था यहाँ क्लोज हुआ था, ठीक है, और इसी रेंज के अंदर में मार्केट पूरा दिन घूमता रहा। अब देखो इस तरीके के मार्केट में ना बायर्स को बहुत मुश्किल होती है ट्रेड करने में, ठीक है। इसीलिए इस तरीके के मार्केट में बहुत ज़्यादा देर हमको किसी ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं और निकल जाना है। और हमारे जो एसएल होंगे वो भी छोटे होंगे। देखो मेरे ये दो, ये वाला एसएल, ये जो एसएल था ये भी छोटा था, ये भी छोटा था, लेकिन ये एसएल मेरा बड़ा था। ये एसएल क्यों बड़ा था, बिकॉज कि हमको ये था कि मार्केट अगर यहाँ इस सपोर्ट जोन को तोड़ देता है, देखो मैंने लिखा भी था मॉर्निंग में कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, इफ़ दिस जोन ब्रेक्स निफ्टी विल गो डाउन टुडे, ठीक है। अगर ये तोड़ देता तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एक रिस्क लिया रिवर्सल का, जो कि हमने काफ़ी बड़े उसके लिए लिया था, बट हमको मिला नहीं उतना टारगेट। कोई बात नहीं, आज मार्केट वैसा था ही नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी हमने जो चीज़ें बनाई थी, हमने क्या बात की थी, हमने यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी आज बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग में, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बनाई थी कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हमको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ये हमने पहला सपोर्ट दिया था, देन फिर उसके बाद इसके नीचे हमने काफ़ी, इसके नीचे के हमने सपोर्ट बनाए नहीं थे बेसिकली, है ना। हमारा यही था कि मार्केट इस रेंज के अंदर में कहीं मूव करता रहेगा। अब देखो मार्केट मॉर्निंग में खुला यहाँ पर, ये जो एक कैंडल बनी है ये, ठीक है, इसने बहुत जम से ट्रैप किया लोगों को, ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ जिन्होंने पी बाय किया होगा उनको भी ट्रैप किया, अगेन ऊपर गया, और एंड ऑफ द डे वो उसने, जब ये वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया है मार्केट ने और रीटेस्ट किया है, तब हमको एक अच्छी मूव यहाँ पर देखने को मिली है। ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हुआ, ये अच्छा एक मूव और ये एक अच्छा मूव। हालांकि बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको कोई ख़ास मूवमेंट मिला नहीं है ना, कोई ख़ास मूवमेंट मिला नहीं है। मार्केट केवल 33 पॉइंट माइनस क्लोज हुआ है ना। ये इस चार्ट के अकॉर्डिंगली, अभी एडजस्टमेंट वाला मेरे पास है नहीं, तो अभी फ़िलहाल 33 -33, तो मूवमेंट नहीं था। इस तरीके के मार्केट में ना आप लोग समझो कि इस तरीके के मार्केट में कभी ब्रेकआउट्स नहीं मिलते हैं अच्छे, है ना। दोनों साइड सेलर्स सेल करके बैठे हुए होते हैं। देखो कल इसकी एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की। अब प्रीमियम पूरा तबीयत से डीके किया गया है। देखो मार्केट यहाँ खुलता है, नीचे आता है, देन फिर अप जाता है, ठीक है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे। तो ये जो मूवमेंट आप लोग देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन, ये मूवमेंट, फिर उसके बाद ये तो ठीक है, ये एक मूवमेंट ठीक ठाक सा था, ठीक है, और फिर उसके बाद ये अगेन ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये कंसोलिडेशन। इसमें प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से डीके किए जाते हैं और यहाँ पर बायर्स के फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखो मार्केट जब तक बजट नहीं आ जाता, कुछ अच्छा बेहतरीन बढ़िया मूव, देखो कुछ न्यूज़ेस पे मूव आती हैं, वो मूव्स हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे लेवल बने हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्या है भाई, मेरा सिंपल सा है, अगर मुझे नीचे की तरफ का मूव चाहिए तो बैंक निफ्टी ना अभी इस रेंज में घूमता रहेगा। ये बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है, ये बहुत बड़ी रेंज है, इस रेंज के अंदर में घूम रहा है। जब तक इस रेंज के अंदर में है तब तक बैंक निफ्टी बहुत अच्छा कोई मूवमेंट देने वाला है नहीं। और एक ब्रॉडर रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये है ब्रॉडर रेंज, देख रहे हो आप लोग, 48,600 से लेकर के
47,700 तक का एक रेंज बना हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखने वाली है कि ये देखो, ये मार्केट यहाँ से अप साइड जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब यहाँ क्या होता है सेलिंग में, बेसिकली इधर पे भी आपने सेल करके रखा हुआ है, किस चीज़ को, पीई को सेल करके रखा हुआ है, और इधर पे भी आपने सीई को सेल करके रखा हुआ है, ठीक है। अब जब दोनों तरफ सेल किया हुआ है और मार्केट यहाँ बीच में घूमता रहता है ना, तो ये दोनों प्रीमियम ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों प्रीमियम ज़ीरो हो जाने वाले हैं। तो बेसिकली सेलर मार्केट को एक रेंज में ही रखना चाह रहे हैं और एक बड़ी रेंज है, तो यहाँ पर सेलर को डर नहीं लगने वाला। सेलर को एक बड़ा मूवमेंट कब आएगा, जब ये रेंज टूटेगी, ठीक है। जब ये रेंज टूटेगी तब एक बड़ा मूवमेंट आएगा। अभी यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहेगा। छोटे छोटे ट्रेड्स करना है तो आप लोग करें, छोटे ट्रेड्स में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना है ट्रेड में। जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करना है या छोटा एसएल देना है और निकल जाना है ट्रेड से। आपने ट्रेड को होल्ड किया और आपको मार्केट कहीं का कहीं लेकर के चला जाएगा, फिर एक ट्रैप में फंसाना चालू कर देता है मार्केट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये रेंज जो है हमारी, ये और ये रेंज का जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तब तक आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग। एक तो पहली चीज़ कि अगर आप लोग सेलिंग कर सकते हो तो इस तरीके के मार्केट में आप लोग सेलिंग करो, चाहे आप बोथ साइड सेल करके बैठो, चाहे आप डायरेक्शनल सेलिंग करो, लेकिन सेलिंग करने में आप सेफ रहोगे, ठीक है। बाइंग करने में आपको यहाँ पर बहुत रिस्क रहेगा, बहुत रिस्क रहेगा बाइंग करने में, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों देख लिया। देखो हमने जो टारगेट्स बनाए, हमने जो अपना एनालिसिस किया था मॉर्निंग में, उसमें हमने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बात करी थी, वो थी ट्रेंड लाइन। दोनों इंडाइसेस में हमने इस ट्रेंड लाइन की बात करी थी। अगर हम उस चीज़ को देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन ने बहुत अच्छा वर्क किया है और एक बहुत अच्छा ट्रेड भी दिया है, ठीक है। बाकी ट्रेड्स बहुत छोटे छोटे से थे। ये एक सपोर्ट जोन हमने बनाया हुआ था। देखो इस सपोर्ट जोन मेरा आज का, मैंने आप लोगों को बताया था ना मॉर्निंग में कि इससे नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ आज। तो यहाँ पर भी आया मार्केट और यहाँ से रिवर्स हो गया। हमने क्या ड्रॉ किया था, मार्केट यहाँ नीचे आ सकता है और यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया, लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत घुमा फिरा के सारी चीज़ें करके यहाँ लेके आया, फिर उसके बाद ऊपर गया और यहाँ पर अभी क्लोजिंग मिली है, ठीक है। तो अब हम फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट कल के लिए एनालिसिस कर लेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हम देखेंगे, हमको कुछ लेवल्स अच्छे इंपॉर्टेंट मिलते हैं तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों को सारी चीज़ें मार्केट ओपन होने के पहले एक्सप्लेन करी जा रही हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए वीडियो पे, ताकि मुझे चीज़ें समझ में आए। मुझे ये आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को अगर कोई परेशानी हो रही है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करवाना चाहते हो आप लोग, तो आप बताएं। यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री हैं, कोई ऐसा टिप नहीं दी जा रही है। मैं केवल आप लोगों को मार्केट के मोमेंटम को समझने में मदद कर रहा हूँ, और मैं केवल आपकी मदद इस चीज़ में कर रहा हूँ कि आप जब भी मार्केट ओपन करके बैठे ट्रेड करने के लिए, तो आपका माइंडसेट प्रॉपर हो, आपके लेवल्स प्रॉपर हों, और आप ट्रेड को सही जगह पर एग्जीक्यूट करें, है ना। ट्रैप नहीं हो कहीं पर भी, है ना। हम लोग यही बात करते हैं डेली, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को 9:15 के पहले वीडियो मिल जाए और आप लोग अपने लेवल्स वगैरह सारी चीज़ें सेट कर सको, है ना। चलो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।